सपना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। बाबा भंवरेश्वर की वो पौराणिक कहानी जो शायद ना सुनी हो आपने। सावन में अगर नहीं किए बाबा भंवरेश्वर के दर्शन तो मानो अधूरा है शिव पूजन। भगवान शिव की कथाएं तो आपने बहुत सुनी होंगी, पर भारत में एक ऐसा शिव मंदिर है जो ना सिर्फ अपने पौराणिक कथा के लिए चर्चित है, बल्कि भोले के भक्तों का कहना है कि यहाँ जो भी सच्चे मन से जो कुछ भी मांगता है, भोलेनाथ उसकी इच्छा जल्द ही पूरी करते हैं। 3 जिला उन्नाव, लखनऊ व रायबरेली की सीमाओं पर स्थित विशालकाय व गगनचुंबी शिवालय के समीप से निकली नदी का कलकल करता जल, घंटे की मधुर आवाज़ और चिड़ियों का कलवल बाबा भंवरेश्वर पहुँचे भक्तों को शिवमय बनाता है। यहाँ पर हजारों की संख्या में वानर राज भक्तों को मिलते हैं, जिनके द्वारा उन्हें लाई व चने का प्रसाद खिलाकर आनंद व पुण्य दोनों भक्त प्राप्त करते हैं। वैसे तो यहाँ हमेशा ही भोले के भक्तों की भीड़ रहती है, पर सावन के सोमवार को यहाँ का दृश्य ही बदल जाता है। मंदिर में रात 12 बजे ही नर नारियाँ भोले बाबा के जलाभिषेक कर प्रार्थना करने लगते हैं। मंदिर में जलाभिषेक करने वालों का देर रात सोमवार को तांता लगा रहा। भंवरेश्वर धाम की महिमा को दूर दूर तक महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि लोग आकर जलाभिषेक के बाद फिर बाबा के दर्शन को ललायत दिखते हैं। वैसे वर्ष के 12 महीना सोमवार यहाँ भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन महाशिवरात्रि और सावन के सोमवार की महिमा कुछ अलग ही है। श्रावण मास के चौथे सोमवार को जगह जगह शिवालयों में भीड़ देखी गई, लेकिन भंवरेश्वर धाम में पहुंचने वाले भक्तों का तांता टूटने का नाम नहीं ले रहा था। मंदिर की महिमा व स्थापना के संबंध में एक चर्चा यह है कि औरंगजेब का सेनापति मीर यहाँ धन लूटने के इरादे से आया था, जिसके बाद औरंगजेब भी शिवलिंग के नीचे दबे सोने को लूटने के इरादे से शिवलिंग को खोदने का काफ़ी प्रयास किया और असफल रहने पर शिवलिंग पर घन से प्रहार किया, जिसके बाद शिवलिंग से भंवरे निकलने लगे और औरंगजेब की सेना पर आक्रमण कर दिया, जिससे औरंगजेब और उसकी सेना भाग खड़ी हुई। उसी समय से इस शिवलिंग व मंदिर को भंवरेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। पी न्यूज़ भारत संवाददाता सुनील सिंह ने मंदिर के पुजारी से दर्शनार्थियों व मंदिर की महिमा तथा मंदिर की स्थापना के विषय में बातचीत की। भंवरेश्वर बाबा के मंदिर के बारे में पुजारी ने कई रोचक तथ्य बताए। आज सावन माह का कैसी भीड़ रही अन्य बार की अपेक्षा? मेरा नाम सुनील गोस्वामी, मंदिर सेवा समिति अध्यक्ष। ये बाबा भंवरेश्वर में तीसरा सोमवार था। आज श्रद्धालुओं की संख्या करीब 3 लाख के ऊपर थी। 3 लाख पर। और कुछ परिवर्तन किया गया है दर्शनार्थियों के लिए, दर्शन करने के लिए। पहले मेन गेट से हुआ करते थे दर्शन, ज़्यादा भीड़ भाड़ होती थी, इसलिए रनिंग नीचे से जो उत्तर वाला गेट है वहाँ से बैरिकेडिंग की गई है और उससे श्रद्धालुओं को, माताओं को जो है अंदर प्रवेश किया जा रहा है, वहाँ से दर्शन करें। प्रशासनिक व्यवस्था के तहत आप लोग संतुष्ट हैं व्यवस्था बिल्कुल से? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ बदलाव होगा तभी कुछ अच्छा होगा। जी। प्रशासन हमारा है पछावा थाने को, तो बहुत अच्छी व्यवस्था की है। नदी की बैरिकेडिंग, जाल लगवाया है, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी और संतोष इसी में रहता है कि कोई अप्रिय घटना न घटे। महादेव की कृपा बनी है। इस मंदिर की महिमा के विषय में थोड़ा विस्तार से चर्चा करिए। ये मंदिर कब स्थापित हुआ? ये किसने किया? शिवलिंग की बात करिए जी। शिवलिंग जो है, माता कुंती जब 5 पांडवों के साथ में वनवास में निकली थी, तो माता कुंती हमेशा, उनका नियम था कि जब तक भोलेनाथ की पूजा अर्चना नहीं करती थी तब तक जल ग्रहण नहीं करते थे। तो इस जहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे कावन वन था, शास्त्रों के हिसाब से कावन वन था। कावन वन में कोई जो शिवलिंग न होने के कारण माता कुंती ने भीम को आदेश दिया कि कैलाश जाके एक शिवलिंग जो है शिव जी को यहाँ पे प्रकट करें। तो कैलाश जाके भीम इस शिवलिंग को, जो आप दर्शन कर रहे हैं द्वापर युग में, वो लेके यहाँ पे आए। एक राक्षस था, राक्षस कई नाम के हुए भैया, लेकिन अकासुर नाम का अलग रहा, अघासुर नाम का अलग रहा। तो ये अघासुर नाम का जो राक्षस था, उसी के नाम पे अघैया गांव पड़ा है यहाँ लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर में, अघैया गांव। तो इस शिवलिंग को रख के भीम के द्वारा ही उसकी मृत्यु थी। जैसे कीचक का वध, कई असुरों का वध भीम के द्वारा था, वैसे अघासुर का भी वध जो है भीम ने ही किया। तो अपने सनातन धर्म में ऐसा होता था, जब कहीं पे शिवलिंग रख दिया जाता था वो दोबारा उठता नहीं था। ये आशीर्वाद मानिए
जब पुनः दोबारा उठाना चाहा भीम ने तो ये शिवलिंग उठा नहीं। जब नहीं उठा तो माता कुंती और पांचों पांडव यहाँ पे मंत्रोच्चारण करके भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग यहाँ पर स्थापना कर दिया। नाम भीमेश्वर रखा। भीमेश्वर रखा। अनंत काल द्वापर युग कालीन बीतता गया। काल पुरुष का आगमन हुआ। द्वापर युग के आखिरी राजा परीक्षित हुए। उनके बाद काल पुरुष का आगमन हुआ। यहाँ पे जंगल, विकराल महा भयंकर जंगल। उसके बाद में हमारे यहाँ एक कुर्री सुदौली स्टेट है भैया, उनके राजा जो थे सर राजा रामपाल, वो सर राजा रामपाल थे। 52 राजाओं में उनके सर की उपाधि थी। उनके यहाँ एक गाय थी, सूरा नाम की गाय। वो चरवाहे जब गाय चराने इस जंगल में आते तो इसी स्थान पे वो गाय आके अपना दूध टपका देती थी, और जब घर पे जाती थी तो वो दूध नहीं देती थी। तो राजा के मंत्रियों ने सोचा इसका दूध कहाँ जाता है, चरवाहों को डांटा और कहा इसको देखो। तो चरवाहों ने जब उसको ताक में बैठे देखने लगे, इस स्थान पर आती थी गाय और अपना सारा दूध शिव जी पर गिर जाता था। तो चरवाहों ने वहाँ पे बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो वहाँ पे मंत्रियों के आदेश पे यहाँ पे साफ़ सफाई हुई, इनकी खुदाई हुई थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे एक शिवलिंग मिला। तो राजा बहुत खुश हुए कि भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। उनके लिए और थोड़ा जंगल साफ कराया गया और एक छोटा सा, बहुत छोटा सा करीब 6 फुट का मंदिर, इतिहास में जैसे हमारे पूर्वजों ने बताया, और नाम उनका सिद्धेश्वर पड़ा। उसके बाद वहाँ पे पूजा अर्चना चालू हो गई। जब सनातन धर्म को खंडित करते हुए औरंगजेब गुजरात से सोमनाथ तोड़ते हुए, भाई वो सीधा मतलब था सनातन को ख़त्म करना। मूर्तियों को काट देना, हाथ पैर काट देते थे, मंदिरों को तोड़ देना। और उसका एक लालच था कि जो राजा डरते थे अपना सोना चांदी भगवान के सहारे शिवलिंग के नीचे या प्रतिमा के नीचे दफना देते थे, तो वो शिवलिंग या प्रतिमा को तोड़ के उस खजाने को निकालता था। इसी प्रकार जब यहाँ आया तो उसके औरंगजेब के बाप का जो एक सेनापति मीरबागी था, उसके साथ में आया। मीरबागी, हाँ, ये दरियाबाद, पहले दरियाबाद था, या रायबरेली बात को गया। तो दरियाबाद में जब मीरबागी आया है तो औरंगजेब से ये कहता है कि सर राजा रामपाल का बहुत संपत्ति है। तो उन्होंने कहा कहाँ पे है, तो बोले कि सई नदी के तीर पे एक शिवलिंग है, हो सकता है राजा वहीं पे जो है अपना खजाना छुपा के रखा हो। तो मीरबागी ने अपनी एक 52 सैनिकों की टुकड़ी लेके भगवान भोलेनाथ के चारों तरफ बहुत गड्ढा खुदवाया। इसका आदि अंत जब ना मिला तो औरंगजेब को दोबारा दूसरे तीसरे दिन उन्होंने खबर दी। उसके बाद औरंगजेब स्वयं आया। औरंगजेब ने इसमें जंजीरा डलवाया, हाथियों से खिंचवाया, लेकिन भोलेनाथ का ऐसा चमत्कार था कि कहीं से टसमस ना हुआ। तो औरंगजेब ने आदेश दिया कि इनको तोड़ दो। जब तोड़ने के लिए हथौड़े घन जब उठे तो भगवान भोलेनाथ केदारेश्वर है, जैसे केदार भीम के द्वारा है, वैसे इनके सर पे वार जब किया घन से तो रक्त की धारा निकली। वो धारा महाकाल भद्र के वीरभद्र के स्वरूप में निकली, और एक भंवरा करीब हमारे हिसाब से इतना बड़ा भंवरा महाकाल रूपी, जिसको काटा वो सेना वहीं। उसी के बाद से इसका नाम भंवरेश्वर स्थान पड़ा। उसी ऐसा क्यों दंतियों में कहा जाता, चर्चा है कि ये मंदिर मछली के ऊपर बना है। ये तो हमको ज्ञात नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से लोग पौराणिक कथाओं में यानी कि विशेषता बताते हैं कि यहाँ पे एक टेकरी नमूना थी, उसी पे ये जो स्तंभ बना है, जो मंदिर का पूरा 10 साल लगे बनने में। जब भी बनता था तो हिल जाता था, गिर जाता था। माँ भगवती की एक मूर्ति विशाल इस जलाशय जो सई नदी है इसके बीचों बीच में थी। उनकी कृपा नहीं हो पाती थी, इसलिए स्तंभ गिर जाता। ये मंदिर 3 जनपद की सरहदों पे है। बिल्कुल है, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली। वर्तमान में देख रेख कौन कर रहा है इसका प्रबंधन व्यवस्था? रायबरेली, शासन प्रशासन रायबरेली, सरकारियत है। चढ़ावा में क्या जो आता है, कहाँ? चढ़ावा में गोस्वामी मठ आनंद अखाड़ा, 10 नामे जूना अखाड़ा में आनंद अखाड़ा है। हम लोग गोस्वामी ही परिवार रहते हैं। जितना गोस्वामी परिवार है, जो चढ़ावा आता है उसके हकदार हैं। सेवा पानी सैकड़ों वर्षों से हमारे पूर्वज करते करते जिंदा समाधि भी लिए गंगापुरी महाराज बाबा के दरबार में, त्याग किया है। वर्ष में कई बार ऐसे आते हैं जब शिव की महिमा का बखान होता है, तो इसमें शिवरात्रि को अधिक भीड़ होती है कि सावन के महीने में? देखिए भैया, महीने में तो 2 शिवरात्रि पड़ती है, आप सब जानते हैं। हाँ। लेकिन महाशिवरात्रि जो आती है उसमें भोलेनाथ की बारात सबसे पावन मानी गई है।
और जो श्रावण मास आता है इसमें भोलेनाथ ने हलाल का विष जिसका पान किया था। दोनों समावेश के हिसाब से देखा जाए एक उत्सव का माहौल है और एक जो है भोलेनाथ को मनाने को जगाने का माहौल है। इस समय 3 जनपद की सरहद पर बने विशाल भगवान भोलेनाथ के मंदिर भंवरेश्वर धाम में मैं खड़ा हूँ। उसकी महिमा का वर्णन करते हुए कैसे स्थापित हुआ, कौन देख रेख कर रहा है, वहाँ के मुख्य पुजारी सुनील गोस्वामी जी ने बताया इसकी महिमा का वर्णन और स्थापना का। इस समय मैं भंवरेश्वर धाम में खड़ा हूँ। सुनील सिंह, पी न्यूज़ भारत संवाददाता, उन्नाव।